पाकिस्तान का श्री राम नाम पर नापाक साजिश, आज मुल्क की सरेआम उड़ रही है धज्जियां। जी हां, आज पाकिस्तान को सनातन की ताकत हम दिखाएंगे। पाकिस्तान जिस श्री राम पर षड्यंत्र रच रहा है, आज एक एक जख्म को हम उधेड़ेंगे और शहबाज शरीफ आपकी नींदें आज उड़ जाएगी। आज सनातन की वो शक्ति, वो पावन पवित्र नाम की गरिमा का एहसास पूरे मुल्क को कराएंगे और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले रहनुमा गद्दार ये साफ साफ सुन ले कि ये भारत श्री राम की पावन धरती है, गुरुओं की तपोभूमि है, श्री कृष्ण की कर्म भूमि है और सनातन धर्म की महिमा वाली भूमि है। यहाँ की पवित्रता और हमारी संस्कृति को कोई नहीं हिला सकता है। पाकिस्तान आज आपके झूठ की जर्जर टूटी फूटी इमारत को दुनिया के सामने बेनकाब करने का सही वक्त है। श्री राम मंदिर पर टिप्पणी करने से पहले बेहतर होता कि अपने घर की हालत पर नजर डाल लेते, क्योंकि जो देश खुद अपनी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर पाता, वो भारत जैसे स्थिर लोकतंत्र को उपदेश दे रहा है। ये हास्यास्पद भी है और शर्मनाक भी। जिसके पास झूठ की जो सड़ी गली बदबूदार इमारत है, आज उसकी मैं एक एक ईंट उखाड़कर दुनिया के सामने उसका खुलासा करने जा रही हूं। नापाक मुल्क भारत पर उंगली उठाता है, अल्पसंख्यक अधिकार की बात करता है, झूठ और पाखंड का जो इतिहास पाकिस्तान अपने साथ ढोता है, उसके मुंह से ऐसी अशोभनीय शब्द एक माहौल लगता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी द्वारा अयोध्या के विवादित बाबरी मस्जिद स्थल पर बने श्री राम मंदिर पर उनके हालिया बयान की। पाकिस्तान ने 25 नवंबर को इस मसले पर चिंता जताई और भारत को अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव का दर्शक मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग कर ली। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास इस मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार है? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर एक बार फिर पाकिस्तान ने ऐसी ही एक हिमाकत की है, जहां फिर से श्री राम का नाम लिया गया। चलिए तथ्य और इतिहास की किताब खोलकर देखते हैं कि पाकिस्तान किस मुहाने पे खड़ा है। अंद्रानी साहब ने कहा कि बाबरी मस्जिद सदियों पुराने पूजा स्थल में से एक है और इसे चरमपंथी भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को तोड़ दिया। लेकिन ध्यान दें, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में विवादित स्थल पर श्री राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी और मुसलमानों के लिए वैकल्पिक भूमि आवंटित की। मंदिर का निर्माण साल 2020 में शुरू हुआ और जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। तो ये सवाल उठता है कि अगर भारत न्यायिक प्रक्रिया और कानून का पालन कर रहा है, तो पाकिस्तान किस आधार पर हस्तक्षेप की मांग कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान से मुंह रखने वालों को मेरा एक जवाब है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो जो बाबरी मस्जिद का पक्ष रखने वाले पक्षधर थे, उन्होंने भी बहुत सम्मानजनक ये फैसला सुना और इस पे अमल कर गए। लेकिन 25 नवंबर को अयोध्या का जहां भव्य श्री राम मंदिर संपूर्ण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सुबह 11:50 में अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते हुए 2 किलो के केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी, जहां इसका महिमा मंडन हुआ और श्री राम लला के मंदिर पर जो ध्वजारोहण हुआ उसकी खूब चर्चा हुई और इसको लेकर पूरे देश में एक अलग माहौल था। लेकिन पाकिस्तान एक अलग तरीके का माहौल बनाने में लग गया। पीएम मोदी भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके बाद पाकिस्तान को मिर्ची लगी और उसने कहा कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने बेबुनियाद बयान दिए। उन्होंने कहा, हमने अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद स्थल पर बने तथा कथित राम मंदिर पर ध्वजारोहण पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। सदियों पुराने पूजा स्थल बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को फांसीवादी विचारधारों से प्रेरित चरमपंथी भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था।
भारत में बाद की न्यायिक प्रक्रिया जिसमें जिम्मेदार लोगों को बरी कर दिया गया और ध्वस्त मस्जिद स्थल पर मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई अल्पसंख्यकों के प्रति भारतीय राज्य के भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाती है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया, अभद्र भाषा और घृणित हमलों का संज्ञान लेने का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र और सैन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों को इस्लामी विरासत की रक्षा और सभी अल्पसंख्यकों को धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। यानी यहाँ पे जो पाकिस्तान राग अलाप रहा है वो अलग तरीके की नैरेटिव करने की भी कोशिश कर रहा है। और यही नहीं, आज फिर से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ने इसी बयान को दोहराया, इसे रीपोस्ट किया गया और खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे रीट्वीट किया और इस पर फिर बवाल मच गया। यहाँ आपको याद दिला दे कि ऐसे ही बयान जब 25 नवंबर को आए तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जहां अयोध्या राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय या पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके और अपनी जो उनके मानवाधिकार का जो रिकॉर्ड है, खराब रिकॉर्ड है, उस पर ध्यान दें। अब सवाल है कि पाकिस्तान ने श्री राम मंदिर पर बयान दिया। हैरानी है कि इतनी हिम्मत इनके पास आई कहां से। अपने देश के गिरते हुए हालात इन्होंने शायद देखे नहीं है या फिर आईने में देखने की हिम्मत ही नहीं बची। आप बाबरी मस्जिद पर रोते हैं, लेकिन 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई, सिख, अहमदिया सबका क्या हाल हुआ, इसका हिसाब कौन देगा? किसी ने ईंट भी छुई है क्या, या सिर्फ भारत ही आसान निशाना है? ये सारे सवाल पाकिस्तान से। क्या यही नहीं बताता कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकार कितने कमजोर है? यानी जनसंख्या कम हुई नहीं है बल्कि खत्म ही कर दिया गया है, भगाया गया, दबाया गया, कुचला गया। सवाल है कि वो अल्पसंख्यक कहां मिट गए, भाग गए, डर गए या जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिए गए? बताइए अंद्राबी साहब, पाकिस्तान को भी इस पर जवाब देना चाहिए। इस पर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, जवाब दीजिए, या फिर बस टॉपिक बदलो वाली नीति अपनाएंगे। अब ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, 28 जुलाई की एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर ही चलते हैं। उसका जो शीर्षक था, आज पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा देगा। बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट तैयार की उसका शीर्षक था कट अस ओपन एंड सी दैट वी ब्लीड लाइक देम, यानी हमें चीर कर देखो कि क्या हमारा खून भी उन्हीं जैसा बहता है। उसमें लिखा है कि पाकिस्तान में सफाई कार्यों में लगे ईसाई और हिंदू समुदाय को जानवरों से भी बदतर स्थिति में रखा जाता है। 70% लोगों को अमानवीय हालात में काम करने की मजबूरी है, क्योंकि मना किया गया तो वो नौकरी से बाहर चले जाएंगे, उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। अब सवाल है कि ये कौन सा गणराज्य है, किस पाकिस्तान की बात की जा रही है जो अपने ही नागरिकों को इंसान समझने को तैयार नहीं है। एक और रिपोर्ट कहती है कि हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं, लड़कियों का अपहरण होता है, जबरन धर्म बदलवाया जाता है, जबरन शादी कराई जाती है। यही नहीं, इश्निंदा के झूठे आरोप तक लगते हैं। फिर भीड़ खुद ही जज, खुद ही कोर्ट, खुद ही जल्लाद बन जाती है। और ये देश भारत को सिखाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो हम आपको बता दें कि ये भी एमनेस्टी इंटरनेशनल का ही रिपोर्ट है, जिसका शीर्षक है प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम फॉर हिंदूज। जाइए और विस्तार से पढ़ लीजिए, जिनको ये बात अब तक समझ नहीं आई है कि कैसे पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसता है और श्री राम के नाम पर एक अफवाह, एक धार्मिक स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल
पाकिस्तान और अंद्राबी साहब, जरा एक और बात पे गौर कीजिएगा। भारत में 80 करोड़ हिंदू रहते हैं और 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं, जिनमें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और तमाम अल्पसंख्यक हैं। मस्जिदों की संख्या लाखों में है। इमामों को राज्य वेतन देते हैं। यही नहीं, अन्य धार्मिक गुरुओं का भी यहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है और हर साल हज सहायता पर पूरा प्रशासन तैनात होता है। और ये है धर्मनिरपेक्ष गणराज्य भारत। पाकिस्तान ने जिस तरीके की हरकत की है, श्री राम का नाम फिर से इस्तेमाल किया गया है, आज उस पर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर श्री राम के नाम पर एक ट्वीट किया गया, आप भी जरा गौर से देखिए, जहां स्टेटमेंट भी हमने आपको बताया कि अंद्राबी साहब ने क्या कुछ कहा है, जिस पर पाकिस्तान तालियां बजा रहा है, जिन्हें अयोध्या में श्री राम मंदिर, जो भव्य श्री राम मंदिर है, जो सनातन की पहचान है, उस मंदिर के ध्वजारोहण पर बवाल मचा हुआ है। इन्हें परेशानी हो रही है। जहां जैसे ही आज ये फिर से बवाल मचा तो कमेंट की बाढ़ आ गई, लोगों में आक्रोश था। पाकिस्तान के खिलाफ यहां एक कमेंट में लिखा गया, मैं भारत में एक ईसाई हूं, सुरक्षित और आजाद हूं। पाकिस्तान की माइनॉरिटी राइट्स पर बोलना कॉमेडी है। दूसरे यूजर ने लिखा, जब तुमने अपना अलग देश बना लिया तो अब बाबरी बाबरी क्यों रो रहे हो, पहले अपने देश में हिंदुओं की हालात सुधारो। तीसरा कमेंट आता है, साल 1947 में 23% और आज 4% से कम। एक इस्लामी गणराज्य धर्मनिरपेक्ष भारत को सलाह दे रहा है। वाह, पाखंड की पराकाष्ठा। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान जितना भारत से डरता है, भारत उतना ही पाकिस्तान के झूठ को सबके सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका पर्दाफाश कर देता है। ताहिर हुसैन अंद्राबी साहब, पाकिस्तान, भारत में राम मंदिर पर झंडा फहराया गया है। जी हाँ, और फहराया ही जाएगा, क्योंकि ये इस देश की आस्था है, इस देश के संविधान की अनुमति है और इस देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला है। आपके बयानों से न मंदिर रुकेगा, न झंडा रुकेगा और न ही भारत का सर। लेकिन पाकिस्तान अभी भी डर में जी रहा है, अपने लोगों से, अपने इतिहास से और अब सच से। इसलिए पाकिस्तान आज नहीं तो कल आपके अपने झूठ की इमारत ढहेगी जरूर और आप खुद इसके गवाह होंगे, क्योंकि दुनिया देख रही है और रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर आपकी असलियत बता रही है। और आने वाला जो भविष्य है वो भी आपको डराएगा। शहबाज शरीफ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि भारत बहुत जल्द आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा पर्दाफाश करेगा कि आप किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे हैं HC न्यूज़। धन्यवाद।